जीवमजीवं दवं जिणवरवसेन जिणनिदिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। कल हमने एक अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण के ऊपर चर्चा की थी। आज उसी प्रकरण को एक बार रिवाइज करके उसमें कुछ नई बात ऐड करके आगे बढ़ना चाहूँगा। आज की भी लगभग 15-20 मिनट की चर्चा उसी के लिए रहेगी और फिर अपन को और एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जाना है। पहले ये समझिए, कल अपन ने ये देखा था, शंकाकार की ये शंका थी, आपने तो दर्शन को निर्विकल्प माना है, निर्विकल्प स्वरूपी माना है और ज्ञान को एकांत सविकल्प रूपी माना है। ये तो हो गई जैन मत की बात। बौद्ध मत क्या मानता है? बौद्ध मत ये मानता है, वो तो दर्शन को मानता ही नहीं है, वो तो ज्ञान को निर्विकल्प मानता है और कहता है कि कभी कभी वो सविकल्प भी हो जाता है। मतलब एक प्रकार से वे कहना, बौद्ध मत वाले ये कहना चाह रहे हैं कि जो काम दर्शन और ज्ञान कर रहे थे, ज्ञान अकेला ही दोनों का काम करता है, ऐसा बौद्ध मत का कहना है। ठीक है, और ये एक स्टेटमेंट हो गया उसका। अब दूसरा स्टेटमेंट शंकाकार का ये है, आपने अभी स्वसंवेदन को कैसा कहा? निर्विकल्प कहा। आया था ना, निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान, वही निश्चय ज्ञान कहलाता है। मतलब ज्ञान को आपने अभी भी निर्विकल्प कहा। कैसे तालमेल बैठेगा? ऊपर आप कह रहे हैं कि सविकल्प है, नीचे आप कह रहे हैं निर्विकल्प है, और बौद्ध मत भी मानता है कि निर्विकल्प है, तो कैसे बात बनेगी? तो क्या बौद्ध मत जैसी बात हो गई क्या? कहते नहीं नहीं नहीं, सुनो, बौद्ध मत अपेक्षा को ग्रहण करता ही नहीं है, वो तो वहां पर नए की विवक्षा लगती नहीं है। ठीक है, नए लगाते फिर वो बौद्ध मत नहीं होता, वो जैन ही रहते। ठीक है, एक बात और, ज्ञान कथनचित सविकल्प है, कथनचित निर्विकल्प है। कैसे? तो कहते हैं जिस प्रकार अनेक अनेक मिष्टान्न थाली में होते हुए भी जिस समय में काजू कतली, अपन कल का उदाहरण लेते हैं, काजू कतली का जब वो आस्वाद ले रहा है तब काजू कतली पने से वो सविकल्प कहा जाएगा, किंतु बाकी विषय उस समय में गौण है। वहाँ पर करेले की भी सब्जी है, अचार भी है, आदि आदि नाना प्रकार की वस्तुएं हैं, वो सब अभी स्वाद में नहीं आ रही है, वो गौण हो गई है, तो इस प्रकार से वो निर्विकल्पता हो जाती है। बराबर उसी तरह जब यह जीव अपने स्वयं को ऐसा मैं पर से भिन्न जानता है, वहां पर वो सविकल्पपना आ गया। ठीक है, और जब और उस समय में पर का जानपना नहीं है, पर विषय उसके ज्ञान में नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो निर्विकल्प कहा जाएगा। ठीक है, तो ज्ञान कथनचित सविकल्प भी हुआ, कथनचित निर्विकल्प भी हुआ। निर्विकल्प क्यों कहा, इसका मैं एक बार फिर से कारण बतला दूं, वहां पर अन्य विषय जानने में नहीं आ रहे हैं, इस प्रकार से निर्विकल्प कहा। ठीक है, स्व को जान रहा है पर से भिन्न, इस प्रकार से तो ज्ञान अभी भी सविकल्प ही कहा जाएगा। किंतु ये सब बातें छद्मस्त की अपेक्षा ही समझना। कल अपन कह रहे थे कि केवलियों में निर्विकल्पना घटित होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ साफ साफ बात आ रही है कि मुख्य और गौण करने की बात आ रही है। कल मैं कह रहा था ना कि कदाचित बहुत, हाँ, हालांकि मैं ये भी कह रहा था कि बहुत खींचतान करके लगाना होगा, वो खींचतान करके भी लगाने की जरूरत नहीं, केवली में लगेगा ही नहीं ये बात। क्यों? इस सारे मुख्य गौण की व्यवस्था है और मुख्य गौण की व्यवस्था मात्र छद्मस्तों में पाई जाती है। केवलियों में तो युगपत सब जानते हैं, वहां पर मैं ये तो नए जैसा हो गया ना, क्या जैसे कि भगवान केवली भगवान, हाँ एग्जैक्टली, नए नहीं लगते। बराबर बराबर, तो उनमें तो नए लगते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि वे केवल ज्ञान से जानते हैं, और श्रुत और विकल्पा नया, नए या श्रुत ज्ञान के विकल्प होते हैं, श्रुत ज्ञान के अंश को नए कहते हैं। तो लगभग उसी तरह बात हो गई, मुख्य गौण की व्यवस्था ही नहीं है उनमें, तो उनके निर्विकल्पना कहेंगे ही नहीं। समझ रहे हैं? ये छद्मस्तों की अपेक्षा किया गया कथन समझना। ठीक है, और कब? जब वो आत्मानुभूति में होगा तब, आत्मानुभूति में नहीं होगा तब तो नहीं कह सकते, तब आपको फिर सविकल्प ही कहना पड़ेगा। यहाँ पर एकमात्र स्वसंवेदन की जब बात आएगी उसी समय में आप कथनचित निर्विकल्प कह सकते हैं ज्ञान को, और वो भी छद्मस्त की अपेक्षा। ठीक है, एक मिनट में एक चीज में जो समझ में आई, हाँ
अनुभूति में निर्विकल्पता हम लोग जो आत्म अनुभव ले रहे हैं वो दर्शन की अपेक्षा ले रहे हैं बाकी जगह। यहाँ सिंपली ज्ञान की बात हो रही है इस वाली गाथा में। एग्जैक्टली। हाँ, मतलब इसमें जो निर्विकल्पता आ रही है इनको मुख्य करने से सविकल्प है जिसके प्रति राग है छद्मस को, और जो बाकी बचे वो मतलब गौण रूप से है उसमें निर्विकल्पता आ रही है। ठीक है, कहना चाह रहे हैं ना? यस करेक्ट। और वो भी कब ये एक चीज और एक मिनट लास्ट की जो लाइन है, एक मिनट, ये जो गाथा खत्म हुई 42, हाँ उसमें ये लिखा है इस प्रकार रत्नदा त्रयात्मक मोक्ष मार्ग जो अवयवी है, हाँ राइट, हाँ उसके दूसरे अवयव रूप ज्ञान के व्याख्यान द्वारा गाथा समाप्त हुई। हाँ। ये सेंटेंस थोड़ा मैं आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, ये मुझे समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस प्रकार रत्न त्रयात्मक मोक्ष मार्ग जो अवयव मतलब क्या, पार्ट्स, बराबर, ठीक है। तो मोक्ष मार्ग अवयवी हुआ ये कहना चाह रहे हैं ना? मार्ग अवयवी कथन में ही समझ, ठीक है। कैसा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये उसके 3 अवयव कहे जाएंगे, ठीक है। अब बोली भाषा में तो यही कहेंगे कि 3 भेद है, ठीक है, और वो 3 भेद वाला कहा जाता है, ये सब आप लगा लेना। तो अवयवी है, उसका तो दूसरा अवयव, दूसरा हिस्सा क्या है, सम्यक ज्ञान, तो उसका व्याख्यान पूरा हुआ, तो यही कह रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, मतलब ज्ञान के ये 3 पार्ट हो गए ऐसा बोल रहे हैं? ना, मोक्ष मार्ग के 3 भेद, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो उसमें से पहला हो गया सम्यक दर्शन, दूसरा हो गया सम्यक ज्ञान, तो दूसरा अवयव ज्ञान की व्याख्यान पूरा हुआ, ऐसा। अच्छा, ओहो, ये कहना चाह रहा है जो मोक्ष मार्ग है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसका दूसरे अवयव जो मतलब दर्शन के बाद जो ज्ञान है, दूसरे अवयव रूप ज्ञान के व्याख्यान द्वारा, ये कहना चाह रहा है, यही बोल रहे हैं ना? यस 41 में भी ऐसा ही लिखा है कि प्रथम अवयव रूप सम्यक का व्याख्यान करने वाली गाथा पूर्ण हुई। बराबर, करेक्ट, बहुत अच्छा। यही पर लिखा है, इस प्रकार निश्चय व्यवहार रत्न त्रयात्मक मोक्ष मार्ग जो कि अवयवी है। अब अवयवी मतलब क्या हो, तो उसके 3 भेद समझना, ठीक है। और कह रहे हैं ना रत्न त्रयात्मक, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसके 3 उसके अवयव कहे जाएंगे। उसके प्रथम अवयव रूप जो सम्यक दर्शन है उसका व्याख्यान पूरा हुआ, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी ज्ञान की बात की है, ठीक है। हाँ, और एक और बात, जो यहाँ पर ये 42 नंबर की गाथा है ना, जो अभी अपन ने प्रकरण पढ़ा समझा, उसमें ये जो कथनचित सविकल्पना और कथनचित निर्विकल्पना कह रहे हैं ना, वो बस आत्मानुभूति के काल में ही समझना और छद्मस्तों के ऊपर ही लागू होगा, ठीक है। तो आप चाहे तो वहां पर एक नोट डाल सकते हैं, क्या, एप्लीकेबल ओनली फॉर छद्मस्त, पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 2, छद्मस्त में भी कब, सर्वथा, नहीं, जब वो आत्मानुभूति में होंगे, शुद्धोपयोग कर रहे होंगे तब। ये 2 कंडीशन आप लिख लेना, ठीक है। लेकिन अपन पहले जो पढ़ के आ रहे हैं कि सम्यक दर्शन होने से ही आत्मानुभूति होती है, अपन तो पहले ये पढ़े थे ना, क्या, बाकी सारे टेक्स्ट में ये आत्मानुभूति जब सम्यक दर्शन होता है, हाँ, उसको आत्मानुभूति कह रहे हैं, लेकिन यहाँ ज्ञान से आत्मानुभूति हो रही है। अरे नहीं, ज्ञान के समय वो जानपना जो हो रहा है उसकी बात चल रही है रे, समझा। अब ज्ञान आत्मानुभूति होगी, उस समय ज्ञान जानेगा या नहीं जानेगा आत्मा को, तो उस जानपने की बात करें। वो जानपना सविकल्प है या निर्विकल्प, तो कहते हैं वो सविकल्प भी है, निर्विकल्प भी है, कथनचित। अच्छा, मतलब ये वाली अनुभूति अलग है ऐसा बोल रहे हैं आप? अरे सुनिए, आत्मानुभूति शुद्धोपयोग, ठीक है। तो शुद्धोपयोग में ये मैं आत्मा इस प्रकार का श्रद्धान है, वो सम्यक दर्शन, मैं आत्मा इस प्रकार का जानपना, वो सम्यक ज्ञान, और स्वरूप में स्व में ही लीनता, वो सम्यक चारित्र, ठीक है। तो ये समझना, तो उसमें से जो सम्यक ज्ञान है ना, यह मैं आत्मा इस प्रकार का जानपना ज्ञान, तो वो ज्ञान सविकल्प है या निर्विकल्प, तो उसकी पूरी डिटेलिंग चली है। और सम्यक तो हो गया कब का, तो जो आत्मानुभूति और शुद्धोपयोग में निर्विकल्प ज्ञान कहा है वो भी कथनचित के
की अपेक्षा ही कहा है ना। बराबर बराबर, वो कथनचित ही कहा है। क्योंकि पूर्ण करेंगे तो ज्ञान खलास हो जाएगा, ऐसे इसके लिए ज्ञान का तो स्वभाव ही सविकल्प है, ऐसे अपने को लेना है। करेक्ट करेक्ट, समझ में आ रहा है डॉक्टर साहब? थोड़ा सा ये हो गया इसमें, मींस अभी तक अपन दूसरे तरीके से समझ रहे थे, ठीक है। नहीं, क्या कंफ्यूजन है आप बताइए ना, अपन चर्चा करते हैं। नहीं, मुझे यही लगा यहाँ जो आत्मानुभूति अपन अभी तक दर्शन के थ्रू हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है ज्ञान के रूप में विकल्प और सविकल्प दोनों चीजें हो रही, और निर्विकल्प को अपन पहले दर्शन समझ रहे थे, मतलब आत्मानुभूति के समय दर्शन के थ्रू हो रही, ऐसा बोलते थे ना अपन। अरे आप वो ज्ञान दर्शन को फॉलो कर रहा है ना, वो श्रद्धा को साथ साथ तो रहेंगे वो, लेकिन हाँ। अपन जो अभी तक समझ रहे थे कि आत्मानुभूति मतलब जो चौथे गुण स्थान में भी आ रहा है, उसको आत्मानुभूति हो रही है थोड़ी बहुत, हाँ भी हो रही है, हाँ, वो दर्शन की अपेक्षा होती है ना, ऑफकोर्स ज्ञान के थ्रू तो हो गई। अरे एक मिनट सुनिए, होती तो रत्नत्रयात्मक होता है ना, अगर आत्मानुभूति होती है तो होते तो रत्नत्रय ही है ना। एक मिनट, मैं एक बात कहता हूँ डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है आप दर्शन के दो अर्थों में कंफ्यूजन कर रहे हैं। सम्यक दर्शन वाला जो दर्शन है ना वो श्रद्धान है, और यहाँ पर जो दर्शन निर्विकल्प बताया गया है वो सामान्य अवलोकन वाला निर्विकल्पता है। दोनों को मिक्स मत करना, मुझे लग रहा है आप वहाँ कंफ्यूजन कर रहे हैं। अभी मेरे को जो ठीक है, मैं उसको और ये करूंगा, क्योंकि मुझे भी कुछ अनकंफर्टेबल सा लग रहा है कि ज्ञान से ये सब। अभी तक मैंने यही समझा था निर्विकल्पता दर्शन के थ्रू हो रही जो आत्मानुभूति। दर्शन मतलब क्या आप समझ रहे हैं, वो सामान्य अवलोकन वाला या श्रद्धा गुण? मैं इसको सामान्य अवलोकन वाला समझ रहा हूँ। हाँ, उससे तो होता है ना आत्मानुभूति, सामान्य अवलोकन से आत्मानुभूति। हाँ, सामान्य रूप से तो अपन को होता है ना, वो भी आत्मानुभूति होती है ना। अरे आप अच्छा, अब और एक दिक्कत है, आप वो जो निर्विकल्प अवस्था कह रहे हैं ना वो चारित्रापेक्ष निर्विकल्प अवस्था कही है, वो निर्विकल्प और ये निर्विकल्प अलग अलग है, समझना। हाँ, मुझे कुछ मतलब कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे खुद को, क्योंकि मैं थोड़ा ये हो रहा हूँ। वो दर्शन की अपेक्षा जो निर्विकल्प, आप वैसा मत समझिए। आप जो कह रहे हैं ना कि चतुर्थ, अब यही कह रहे हैं कि चतुर्थ गुण स्थान में निर्विकल्प हुआ, और वो निर्विकल्प ना दर्शन की वजह से, आप यही कहना चाह रहे हैं? वो जो भी आत्मानुभूति हुई है, हाँ, वो दर्शन की अपेक्षा से होती है ना। दर्शन की अपेक्षा से मतलब सम्यक दर्शन होने से ही अपन बोलते हैं ना कि अविरत सम्यक दृष्टि, इसलिए तो उसको सम्यक दृष्टि बोलते हैं। अरे आत्मानुभूति हुई तो, एक मिनट, आत्मानुभूति हुई तभी तो उसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। हाँ, तो चौथे गुण स्थान में वही होता है ना। अच्छा, फिर अभी अपन जो पढ़ के आ रहे हैं वही, मतलब सम्यक ज्ञान में निर्विकल्पता और विकल्पता हो रही है। अभी जो अपन कल जो पढ़े हैं, इससे मैं थोड़ा सा ये हो रहा हूँ। अरे मैं वही कह रहा हूँ, सुनिए, मैं पहले भी वही कह चुका हूँ। आत्मानुभूति हुई, ठीक है, तो उस आत्मानुभूति में श्रद्धा है या नहीं है, श्रद्धा का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ, तभी तो हो रहा है। एक मिनट, अब मैं सिर्फ मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे जाइए। श्रद्धा गुण वहां पर है या नहीं है? हाँ जी, है। ज्ञान गुण है या नहीं है? चारित्र गुण है या नहीं है? चारित्र गुण भी है। चारित्र गुण वहाँ नहीं है, वहाँ अचारित्र है ना, चौथे गुण स्थान में। अरे आत्मानुभूति में जो स्वरूप में लीनता है उसको सम्यक चरित्र कहेंगे या नहीं कहेंगे? हाँ, वो आप कह सकते हैं, क्योंकि स्वरूपरक चारित्र जो बोल रहे हैं। हाँ बराबर, ठीक है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र को करिए बाजू में। सम्यक ज्ञान की निश्चय सम्यक ज्ञान की परिभाषा बताइए।
आप रूप को जानपनो सो सम्यक ज्ञान कला है। तो आप रूप को जानपना, ये आप रूप का जानपना फिर पूछ रहे हैं, ये सविकल्प हुआ या निर्विकल्प हुआ? तो कहते कथनचित सविकल्प है, कथनचित निर्विकल्प है। अब समझा? हाँ, यहाँ तो कल जो पूरी बात हुई थी वो ज्ञान की अपेक्षा थी ना, पूरा बराबर। ज्ञान की बात हुई और वो कथनचित। हाँ, एक्चुअली मैं ज्ञान में ये जो दो चीज आई ना, सविकल्प और निर्विकल्प, हाँ। इससे थोड़ा सा ये हुआ, आई गॉट लिटिल शेकीनेस, ये यहाँ पे कैसे निर्विकल्प आ रही है, इसलिए मेरे को थोड़ा ये हो रहा। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ, वो ये अपेक्षा भी कब लगेगी? दो कंडीशन है, एक तो छद्मस्थ में लगेगी, और छद्मस्थ में भी कब? जब वो आत्मानुभूति करेगा तब। फिर आत्मानुभूति जरूरी नहीं चौथे में ही होनी चाहिए, वो 5वें में भी हो सकती है, 7वें में भी हो सकती है, 8वें में भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। उस समय में ही वो अपेक्षा लगेगी। ठीक है? अगर आपको अभी भी कंफर्टेबल नहीं है तो मैं आपको सच में एक रिकमेंड करूंगा, अभी तक की रिकॉर्डिंग, आप कल की रिकॉर्डिंग फिर से सुनिए, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलनी चाहिए। ठीक है? और नहीं, अब बताइए, अपन फिर से चर्चा करते हैं। ठीक है? उसमें कोई दिक्कत वाली नहीं, क्योंकि देखिए ये मैं भी मानता हूँ, मैंने जब पढ़ा था मैं भी घूम गया था, यार ये क्या अपेक्षा ही है अपेक्षा ही है ऐसी। देखिए, और एक और बात, इस अपेक्षा से बचना कोई उपाय नहीं है। बचेंगे तो मैं बताऊं, आप मतलब हम सभी जिस ग्रंथ को अध्यात्म का शिरोमणि मानते हैं समय सार, उसमें जैसे आचार्य की जो टीका है वहां पर कितने तो भी बार लगभग ऐसा ही प्रकरण आएगा, सविकल्पता निर्विकल्पता, फिर वहां कभी दर्शन अपेक्षा बात करेंगे, कभी ज्ञान अपेक्षा बात करेंगे, तो वहां पर चकरा जाएंगे। तो यहाँ पर वो कंसेप्ट क्लियर कर देना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप पहले पढ़िए, अपनी रिकॉर्डिंग सुनिए, और तब भी नहीं आ रहा है अपन फिर से चर्चा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? बट अभी अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बाकी किसी को कोई प्रश्न है? सबको क्लियर हो रहा है ये कंसेप्ट? ओके। हाँ, अब 43वीं और 44वीं गाथा, दो गाथा एक साथ पढ़ते हैं। जम सामण्णम गहणम भावाणम नेव कट्टुमायारम अविशेष दूण अट्ठे दंसणमिधि भण्णये समये दंसण पूवमणाणम छदमत्थाणम न दुण्युवगा सॉरी जुगवम जम्मा केवली नाहे जुगवम तुते दोही। कोई कुछ कह रहा था क्या? ऐसा मुझे भी लगा, कोई कुछ कहना चाह रहा था। हाँ, मैं बोल रही थी कल आपने वो स्टोरीज पढ़ने को बोला था ना, तो उसमें तो पूरी स्टोरी नहीं दी हुई, किसी कहीं का नाम ही देख के छोड़ दिया है। स्टोरी इन द सेंस नहीं, नाम ही दिए हैं, बट प्रथमानियों के उदाहरण दिए हैं इस प्रकार से। स्टोरी मतलब एग्जैक्टली स्टोरी नहीं है, प्रथमानियों के नाम बस दिए हैं, उदाहरण बस दिए हैं। कभी पढ़ा नहीं, और ये चंद्र ब्रह्मचारी नाम नहीं पढ़े ना, इसलिए मैंने जानबूझ करके पढ़ने को कहे, क्योंकि इसमें सारे नए उदाहरण मिलेंगे आपको, वही अपने रेगुलर उदाहरण नहीं मिलेंगे जो आचार्य समंतभद्र दिया करते हैं। ठीक है? क्या इनकी स्टोरीज ना, अब देखिए आपको कई सारी जगहों पर ढूंढना पड़ेगा, या तो बोधि समाधि निदान में मिलेगा, देखिए सीता विभीषण इनके तो पूरे रामायण में मिल जाएंगे आपको। बाकी फिर कथाएं आपको ऐसी जैन धर्म की कहानियाँ, और कौन सा है वो किताब पढ़ करके मुझे बहुत टाइम हो गया, हाँ 8 सतिया नहीं, हाँ 8 सतिया में भी हो सकता है। और 8 सतिया एक किताब है, वहाँ पर सीता, अंजना और कौन है, राजुल, इन सब की कथाएं दी हुई है, अनंतमती, अनंगसरा, इन सब की कथाएं दी हुई है, तो वहाँ पर भी आपको कथा मिल जानी चाहिए। या
ये जिनवानी में यत्र तत्र फैली हुई है। अब ऐसे पर्टिकुलर एक जगह स्पॉट करना वो फिजिबल नहीं होगा। मोटा माटी जो आपको पता है, जो पात्र आपके ख्याल में है उनकी कथा है तो आपको रामायण महाभारत में मिल ही जाएंगी। ठीक है, ठीक। और देखिए ना वहां पर उन्होंने रेफरेंस, जैसे मैं प्रभावनांग का भी पढ़ूं, यह कथा रामायण में प्रसिद्ध है। अब खुल करके कह रहे हैं कि ये रामायण की बात है। ठीक है, वो मेरे को एक चतुर्ली भट्टारक का मूल दृष्टि में आपको बताइए क्या है कहानी। एक मिनट। हाँ, अमूढ़ दृष्टि में उदुरुली भट्टारक अरे रेवती रानी की है ये तो कॉमन उदाहरण है रेवती रानी की। इसमें है क्या नाम वो भट्टारक? हाँ, वो नाम हमें सिर्फ ज्ञात नहीं है, रेवती रानी का नाम तो सुनते ही आपको ख्याल में आ जाएगा। अच्छा, हो सकता है वो उदुरुली ना होकर भी कुछ और हो सकता है, बट रेवती श्राविका कहा है तो रेवती रानी की बात होनी चाहिए। और अमूढ़ दृष्टि की बात है ना तो वही है। चंद्रप्रभ विद्याधर ब्रह्मचारी। अरे हाँ, बराबर, चंद्रप्रभ कहा है तो वही है, एग्जैक्टली। फिर रेवती रानी की बात है, 100% रेवती रानी की बात है, क्योंकि चंद्रप्रभ विद्याधर ये तो मुझे नाम ज्ञात है, रेवती रानी ये भी नाम ज्ञात है। यहाँ पर रेवती रानी ना लिख करके रेवती श्राविका लिखा है, तो भट्टारक का नाम फिर उदुरुली लिखा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसका मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट भी कहूँगा। मैं चाहूँगा आप इसको ग्रुप पर भी डाल दें, सभी जन फटाफट हो जाएगा, मतलब एक 5 से 10 मिनट मैक्सिमम लग जाएंगे। आपको ये लिखना है, एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। आप लिखेंगे सम्यक दर्शन के अंग, पहले कॉलम में मतलब अगले कॉलम में लिखेंगे द्रव्य संग्रह के उदाहरण, अगले कॉलम में लिखेंगे रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के उदाहरण। तो ठीक है, आपके पास एक कंपैरेटिव हो जाएगा कि द्रव्य संग्रह में टीका में क्या उदाहरण आए हैं, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में क्या उदाहरण आए। तो एक ऐसा छोटा सा कंपैरेटिव मैं आपसे चाहूंगा। ठीक है, करेंगे इतना छोटा होमवर्क, 10 मिनट लग जाएंगे, 10 से 12 मिनट बहुत हो गए। ओके ओके, गुड गुड। अब आइए अपने प्रकरण पर। देखिए 43वीं और 44वीं गाथा, यहाँ पर भी एक बहुत बहुत अत्यंत गंभीर प्रकरण चलने वाला है। और वो चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक भूमिका जमा दूं। यहाँ पर ज्ञान और दर्शन की फिर से बात चल रही है। यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञान जो है ना छद्मस्त में कैसा होता है, तो दंसण पूर्वम नाणम छदमत्थाणम, तो छद्मस्तों के दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। नदुन्नी उव ओग्गा, दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे। और जुगवम जम्मा केवली, केवलियों के कैसे है, तो युगवम, जुगवम मतलब युगवम, उनके युगपद पाए जाते हैं। ठीक है, उनके आगे पीछे नहीं होते। तो यहाँ पर एक बात कह दी। फिर इन्होंने टीका में एक प्रश्न भी पूछ लिया, छद्मस्त कहते किसे हैं, तो छद्मस्त तो बड़े आसान सी परिभाषा है, छद्म स्थ, स्थ मतलब उसके अंदर रहना। जैसे अपन कहते हैं ना गृहस्थ, तो जो गृह में रहता है सो गृहस्थ। और बताइए जरा, समीपस्थ, जो समीप रहता है उसे समीपस्थ कहते हैं। और बताइए, ग्रामस्थ, जो ग्राम में रहता है वो ग्रामस्थ। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो छद्मस्थ, जो छद्म में रहता है, छद्म मतलब क्या होता है, आवरण। आवरण कौन से आवरण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज्ञानावरण दर्शनावरण की बात कर रहे हैं। लगाना चाहे तो आप अंतराय भी लगा सकते हैं, बट छद्म कहकर के यहाँ पर ज्ञानावरण दर्शनावरण इनको ही लिया है। ठीक है, तो जो आवरण में रहते हैं, आवरण में कौन रहते हैं, 1 से लेकर 12 तक, 12वें गुणस्थान तक के जीव, ये सभी आवरण में रहते हैं। ठीक है, इसलिए इनको छद्मस्त कहा जाता है। ये तो हो गई गुणस्थान अपेक्षा बात। कर्म की अपेक्षा बात कहनी हो तो जिनके ज्ञानावरण और दर्शनावरण का उदय पाया जाता है वे छद्मस्त कहलाते हैं। ठीक है, और कोइंसिडेंस ऐसा है कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये 12वें अंत तक ही पाए जाते हैं, तो दोनों बातें बैठ जाती है। ठीक है, हालांकि वो कोइंसिडेंस भी नहीं कह सकते। अब व्यवस्था ही वैसी है कि 12वें के अंत में दर्शनावरण और ज्ञानावरण खत्म हो जाते हैं, अंतराय भी वहां पर खत्म हो जाता है। ठीक है,
तो आप एक से लेकर गुणस्थान अपेक्षा 1 से लेकर 12 कर्मों की अपेक्षा कहना चाहे तो जहाँ दर्शनावरण ज्ञानावरण का उदय जहाँ तक पाया जाता है उदय। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण प्रकरण आता है। बात ऐसी है, कहते हैं कि दर्शन जो है वो स्वप्रकाशी है और ज्ञान जो है वो परप्रकाशी है। आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहूँगा, पहले मुझे बताइए ये अपेक्षा कितने जनों के लिए नई है, पहले मुझे ये बताइए, मैं जानना चाहूँगा कभी किसी ने सुनी हुई है? ये तो अपन पढ़ते ही हुए आ रहे हैं मेरे ख्याल से। दर्शन स्वप्रकाशी और ज्ञान परप्रकाशी, ऐसा? हाँ, विशेष ज्ञान विशेष है, दर्शन सामान्य है। तो मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, यहाँ पर आप 211 पेज पर आइए। ज्ञान स्वपर प्रकाशक भी सिद्ध हुआ और अभी यहाँ पर कह रहे ज्ञान पर प्रकाशी है, तालमेल बैठ रहा है क्या? विशेष की अपेक्षा से होगा ना, विशेष और पर प्रकाशक ज्ञान ऐसे ही बता है। अरे रूप जिसको बोलते हैं, क्या क्या? दर्शन तो निराकार मतलब प्रतिभास हो रहा है। हाँ, ज्ञान अपन आकार वाली का ज्ञान। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आकार मतलब वहां पर कोई दिखने वाले आकार नहीं, वहां पर आकार मतलब स्वरूप समझना है। मैंने कल भी ये क्लैरिफाई किया था, आकार मतलब वहां स्वरूप समझना है। ठीक है, हाँ, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। देखिए ये सच में नई अपेक्षा है। अपन तो ये पढ़ते आते हैं कि ज्ञान स्वपर प्रकाशी है। ओके, एक शब्द है, एक टेक्निकल वर्ड है, अंतर्चित प्रकाश और बहिर्चित प्रकाश। कितने जो ने ये शब्द भी सुने हैं? सुने हैं, पढ़े, जो कुछ भी है? नहीं सुने? ये मेरे ख्याल से समय सार में आते हैं, अंतर्चित प्रकाश और बहिर्चित प्रकाश। ठीक है, तो वहां पर ज्ञान के लिए ही ये दो शब्द प्रयोग में लाए हैं। क्यों? अरे ये तो सामान्य प्रचलन है कि ज्ञान कैसा है, स्वपर प्रकाशी है। अपन हर जगह कहते हैं ज्ञान कैसा है, स्वपर, स्व को भी जानते हैं, पर को भी जानते हैं। ठीक है, ये तो हर जगह प्रचलन में यही बात है। अब यहाँ पर नई बात कह रहे हैं, कहते हैं दर्शन ये मात्र स्वप्रकाशी और ज्ञान ये मात्र पर प्रकाशी। अब ये बड़ी अटपटी बात है, तो कहते हैं ऐसी कैसी बात कह दी, ऐसी कैसी बात कह दी? तो कहते हैं सुनो, अभी अभी तो अच्छा, सामने वाले का प्रश्न भी ये है, आप तो अभी अभी कह कर के आए कि ज्ञान स्वपर प्रकाशी है और दर्शन निर्विकल्प जरूर है, परंतु निर्विकल्प का मतलब ये तो नहीं ना कि बाह्य विषयों को नहीं जानेगा। बाह्य विषयों का जब ज्ञान होगा, जानेगा नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, बाह्य विषयों का ग्रहण नहीं होगा। जब ज्ञान बाह्य विषयों को जानने वाला होगा, उसके पहले दर्शनोपयोग होगा या नहीं होगा? उन बाह्य विषयों का जरूर होगा। तो दर्शनोपयोग बाह्य विषयों को भी जानता है, स्व विषय को भी जानता है, ज्ञान भी। अरे बहुत बहुत मैं थोड़ा सा उल्टा बोल रहा हूँ मैं। दर्शन या बाह्य विषय का अवलोकन भी करेगा, अवलोकन ये वर्ड यूज करना चाहिए, बाह्य विषय का भी अवलोकन करेगा, स्व विषय का भी अवलोकन करेगा। ज्ञान ये पर विषय को जानेगा भी, स्व विषय को जानेगा भी। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे नहीं, दर्शन ये सिर्फ आत्मा स्व का ग्रहण करे, स्व दर्शन। ठीक है, और ज्ञान जो मात्र पर का ग्रहण करे, स्व ज्ञान। अब ये बड़ी टेक्निकल चर्चा चलेगी। तो कहते हैं ऐसे में फिर आप जो अभी कहकर क्या है कि ज्ञान स्व पर प्रकाशी है, तो यहाँ पर स्व प्रकाशक पना कहाँ गया? समझ रहे हैं? सॉरी, ज्ञान की बात नहीं, दर्शन की बात है, एक्सट्रीमली सॉरी। तो कहते हैं ज्ञान तो दर्शन तो बाह्य विषयों का भी अवलोकन करता है। अगर आप कहेंगे कि ज्ञान सिर्फ स्व को जानता है, तो दर्शन बाह्य विषयों को कैसे जानेगा, मतलब अवलोकन करेगा? तो कहते हैं जब यह दर्शन आत्मा को जानेगा, तो आत्मा में ज्ञान नाम का एक गुण भी है, तो अविनाभाव रूप से ज्ञान जो भी जानेगा, दर्शन उसका भी ग्रहण कर लेगा। इस प्रकार से दर्शन पर विषय को भी जान सकता है। थोड़ी सी आपको बड़ी अटपटी बात लगेगी, मैं चाहता हूँ, मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लिया है, मैं चाहता हूँ अपन यहाँ से पढ़े, फिर मैं एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, देखिए
पृष्ठ क्रमांक 215 पर आ जाइए। और मैं बता दूं ये जिनागम का अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण है। बहुत सारे महत्वपूर्ण है, उसमें से ये एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। और ये जिनागम में आपको ऐसी कई विवक्षा नहीं मिलेगी, ढूंढे नहीं मिलेगी, ये द्रव्य संग्रह में ही मिलेगी आपको। ठीक है, तो गौर से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 215 पेज पर आइए। यहाँ शिष्य पूछता है, जो आत्मग्राहक अपना ग्रहण करने वाला वह दर्शन और परग्राहक पर को जानने वाला वह ज्ञान कहा जाए, तो जिस प्रकार नैयायिक मत में ज्ञान आत्मा को नहीं जानता है, उसी प्रकार जैन मत में भी ज्ञान आत्मा को नहीं जानता है, ऐसा दूषण प्राप्त होता है। मुझे बताइए ये प्रश्न कितने जनों को समझ में आया? मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूँ। कहते हैं आपने अभी अभी क्या कहा, जो स्व को ग्रहण करे सो दर्शन, जो पर को जाने सो ज्ञान। तो ऐसे में तो नैयायिक मत वाले क्या मानते हैं, ज्ञान आत्मा को नहीं जानता। और यहाँ पर भी आप क्या कह रहे हैं, जो पर को जानता है वो ज्ञान, मतलब फलित क्या हुआ, ज्ञान आत्मा को नहीं जानता। तो यहाँ पर तो नैयायिक पने का प्रसंग आ जाएगा, मतलब ये कथन दूषित हो जाएगा ना। प्रश्न कितने जनों को समझ में आया? ओके, उसका समाधान, नैयायिक मत में ज्ञान भिन्न और दर्शन भिन्न इस प्रकार दो गुण ही नहीं है। इस कारण उनको नैयायिकों को आत्मा के ज्ञान के अभाव रूप दोष प्राप्त होता है। परंतु जैन मत में तो आत्मा ज्ञान गुण से परद्रव्य को जानता है और दर्शन गुण से आत्मा को जानता है। इस प्रकार आत्मा के ज्ञान के अभाव रूप दोष प्राप्त नहीं होता है। हम ये कहाँ मान रहे हैं कि ज्ञान का अभाव ही हो गया, ज्ञान के अभाव रूप, ज्ञान का अभाव मान ही नहीं रहे ना। वो क्या मान रहे हैं, दर्शन ये नाम का गुण ही नहीं है, ज्ञान ही सब कुछ कर रहा है। क्या कहा उन्होंने वहां पर, दर्शन और ज्ञान ऐसे भिन्न भिन्न कोई गुण ही नहीं है, ये कुछ मानते ही नहीं है। वैसे जैन मत तो क्या मानता है कि दर्शन गुण अलग है, ज्ञान गुण अलग है। ठीक है, वहां पर दो अलग अलग गुण माने हैं, इसलिए ज्ञान के अभाव रूप दोष प्राप्त नहीं होता। यह दोष क्यों नहीं प्राप्त होता, जिस प्रकार एक ही अग्नि जलाती है अतः वह दाहक है और पकाती है अतः वह पाचक है। विषय के भेद से अग्नि, दाहक और पाचक ऐसे दो प्रकार के भेद रूप होती है, उसी प्रकार अभेदनय से चैतन्य एक ही होने पर भी भेदनय की विवक्षा में जब आत्मा का ग्रहण करने में प्रवृत्त होता है तब उसको दर्शन ऐसा नाम मिलता है, और तत्पश्चात जब पर पदार्थ का ग्रहण करे उसमें प्रवृत्त होता है तब उसको ज्ञान नाम मिलता है। इस प्रकार विषय के भेद से चैतन्य के दो भेद होते हैं। विशेष यह है कि यदि दर्शन को सामान्य का ग्राहक और ज्ञान को विशेष का ग्राहक कहा जाए तो ज्ञान को प्रमाणपना प्राप्त नहीं होता है। अब यहाँ पर एक टेक्निकल बात और कह रही हूँ। अच्छा, ये लास्ट लाइन पढ़ने से भी पहले मैं एक बात और कह दूँ। ऊपर जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी एकदम फटाफट, 2-3 लाइन में आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। कहते हैं दर्शन और ज्ञान तुम ऐसे अलग अलग मानो ही मत, एक चैतन्य गुण है। अच्छा, अपन ने प्रवेशिका में भी कैसा पढ़ा है, चेतना नाम का एक गुण पढ़ा है। चेतना की फिर दो भेद किए थे, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। जीव का लक्षण भी क्या बताया है, उपयोगो लक्षणम, ज्ञान और सद्विविधोष्ट चतुर्भेद बराबर। वो फिर उसके और दो भेद किए हैं, पर लक्षण किसको बनाया, दर्शनोपयोग को ज्ञानोपयोग को अलग अलग नहीं बनाया, लक्षण मात्र उपयोगों को बनाया है। ठीक है, तो कहते हैं जब वो उपयोग स्वसन्मुख हुआ उसको दर्शन कहते हैं, जब वो पर सन्मुख हुआ उसको ज्ञान कहते हैं। सिंपल सी बात, ज्यादा झमेला ही नहीं है। कितने जनों को थोड़ा समझ में आ रहा है, पचा पा रहे हैं ये बात? ये बात तो शुरू से चली आ रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। ये अपन शुरू से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं ना? नहीं, मेरे ख्याल से तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अपन शुरुआत से, हम शुरुआत से ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं हम तो। अरे बीच में एक बार ऐसे एक आचार्य की ऐसे ये बात हुई थी ना कि तुम उपयोग को क्यों दो गुण में डिवाइड कर रहे हो। हाँ, ये डिस्कशन भी आया, रिपीट हो रही है। पहले भी हो चुका है। आपने बताया था ना कि बराबर, क्यों उपयोग को दो गुण में डिवाइड कर रहे हो। हमने तो उपयोग कहा है तो उपयोग को एक ही गुण समझो। बराबर, वैसे वो विवक्षा एक बार आई ना, इसके लिए ऐसे बोल रहे।
अच्छा, पर वहां पर जो अपन ने देखा था, वहां पर हमने मात्र बाह्य विषय को जानने की अपेक्षा बात की थी। वहां पर हमने ऐसा नहीं कहा था कि जो स्व को जाने वो दर्शन, पर को जाने वो ज्ञान। हमने ऐसी अपेक्षा वहां नहीं रखी थी। वहां पर हमें इतना भर कहना था कि जिस समय में ज्ञानोपयोग नहीं प्रवर्त रहा है उस समय में दर्शनोपयोग प्रवर्तेगा। उपयोग की कोई ना कोई एक पर्याय परिणमती रहेगी। अब 12 भेद में से कोई तो भी उठ करके एक आ जाएगा, ऐसा वहां पर कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपेक्षा नहीं आ रही। देखिए, भले ही क्या कहना चाहिए, बेस दोनों का सेम होगा, क्या उपयोग एक ही गुण मानो, पर वहां हमने अलग बात सिद्ध की थी, यहां हमने अलग बात सिद्ध करनी है। यहाँ पर तो हमने ये कहना है कि जो स्व को जाना वो दर्शन और जो पर को जाना वो ज्ञान। मैं बार बार ये नई विवक्षा ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज तक तो ज्ञान को स्व पर प्रकाश ही जाना जाता है। मुझे अच्छा, किसी भी रस्ते फिरू जैन को पूछो कि रस्ते फिरू मतलब किसी भी जिसको थोड़ा बहुत भी अध्ययन है, हाँ ऐसा व्यक्ति ने उठाना जिसको कुछ अध्ययन ही नहीं, थोड़ा बहुत भी अध्ययन है, वो ज्ञान को किस प्रकार बताएगा, स्व पर प्रकाशी बताएगा या पर प्रकाशी बताएगा? तो मैं यही कह रहा हूँ। गलत जगह इंटरप्शन होता है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, एकदम क्रिटिकल पॉइंट पे आ जाते हैं और वो छूट जाता है। एनीवे बैक टू द टॉपिक। अपन ये कह रहे हैं किसी भी जैन को पूछो जिसको थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, वो ज्ञान को स्वपर प्रकाशी ही कहेगा, और ये सामान्य रूप से कही जाती है। तो कह रहे हैं तुम जो ज्ञान को स्वपर प्रकाशी कह रहे हो ना, वो नैयायिकों के साथ जब अन्य मतियों के साथ चर्चा करोगे तब तो तुम कहना कि ज्ञान स्वपर प्रकाशी है। ठीक है, जब तुम यहाँ पर जैनियों के साथ ही चर्चा करोगे वहां पर दर्शन को तुम्हें स्वप्रकाशी, ज्ञान को पर प्रकाशी ऐसा ही मानना योग्य है। ठीक है, हाँ आइए थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। हाँ गया वो विशेष है कि यदि दर्शन को सामान्य, मैं लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ। विशेष यह है कि यदि दर्शन को सामान्य का ग्राहक और ज्ञान को विशेष का ग्राहक कहा जाए तो ज्ञान को प्रमाणपना प्राप्त नहीं होता। किस प्रकार? तो कहते हैं वस्तु को ग्रहण करता है वह प्रमाण है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, ज्ञान ने वस्तु के एक देश का अर्थात मात्र विशेष का ही ग्रहण किया, वस्तु का ग्रहण नहीं किया। तो सिद्धांत से तो निश्चय की अपेक्षा गुण और गुणी अभिन्न है, अतः संशय विमोह और विभ्रम रहित वस्तु का जो ज्ञान है वह ज्ञान स्वरूप आत्मा ही प्रमाण है। वह दीपक की भांति स्व और पर के सामान्य और विशेष को जानता है, इस कारण अभेद रूप से उसी को, उस आत्मा को प्रमाण पना है। क्या कहा यहाँ पर देखिए, कहते हैं वस्तु का ग्रहण कर वह प्रमाण है, ज्ञान प्रमाण है। ठीक है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, बराबर। तो कहते हैं सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, प्रमाण क्या होता है? जो सामान्य और विशेष दोनों को ग्रहण करे, सामान्य विशेषात्मक को ग्रहण करे, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रमाण कहते हैं। तो ज्ञान ने वस्तु के बस एक देश को, विशेष को ग्रहण किया, वस्तु को थोड़ी ग्रहण किया। तो कहते हैं सिद्धांत से तो निश्चय की अपेक्षा गुण और गुणी अभिन्न है। ठीक है, अतः संशय विमोह और विभ्रम रहित वस्तु का जो ज्ञान, वह ज्ञान स्वरूप आत्मा ही प्रमाण है। भले आदमी जो वो ज्ञान ही प्रमाण है। ठीक है, तो सामने वाली वस्तु के विशेष को जाने, सामान्य को जाने, इसको क्या, वो ज्ञान स्वयं प्रमाण है ना, बस बात खत्म हो गई। वह दीपक की भांति स्व और पर के सामान्य और विशेष को जानता है, इस कारण अभेद रूप से उसी को आत्मा, उस आत्मा को ही प्रमाण पना है। ठीक है, मेन बात क्या है? जो ज्ञान वह ज्ञान स्वरूप आत्मा ही प्रमाण है।
ज्ञान स्वरूप आत्मा ही प्रमाण है, हाँ, तो वो ज्ञान भी प्रमाण ही हुआ। फिर से जब हमने कहा कि वो आत्मा प्रमाण है, ठीक है, तो आत्मा में ज्ञान नामक एक गुण भी है, तो ज्ञान प्रमाण हुआ या नहीं हुआ? जी बिल्कुल हुआ। ये बात यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न, यदि दर्शन बाह्य विषय का ग्रहण नहीं करता तो अंधे की भांति सब मनुष्यों को अंधपने का प्रसंग आता है। जो मैंने एक प्रकरण भी उठाया था, क्या कि दर्शन तो बाह्य को भी जानता है, और अगर दर्शन को मात्र स्वग्राही कहा जाए तो अंधेपने का प्रसंग आएगा सभी के। तो कहते सुनो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बाह्य विषय में दर्शन का अभाव होने पर भी, अर्थात उसमें दर्शन प्रवृत्त नहीं होने पर भी आत्मा ज्ञान द्वारा विशेष रूप सब पदार्थों को जानता है, तथा यह विशेष है जब दर्शन द्वारा आत्मा का ग्रहण होता है तब आत्मा के साथ अविनाभूत ज्ञान का भी दर्शन द्वारा ग्रहण हो जाता है, और ज्ञान का ग्रहण होने पर ज्ञान के विषयभूत बाह्य वस्तु का भी ग्रहण हो जाता है। इसके लिए अत्यंत सरल उदाहरण दूंगा। जिस तरह से हमारा एक राज्य है, ठीक है, मान के चलिए महाराष्ट्र हमारा राज्य है, चलिए भारत हमारा राज्य है, भारत पर हमारा राज है, किसी राजा का भारत के ऊपर राज है, तो उसने उदाहरण लेते हैं, मान के चलिए पाकिस्तान की किसी लड़की से शादी की, ठीक है, मुझे बताइए पाकिस्तान भी उसका हुआ या नहीं हुआ? भारत तो है ही उसका, अब पाकिस्तान की किसी लड़की के साथ शादी किया तो पाकिस्तान भी उसका हुआ या नहीं हुआ? उसके अंडर आया नहीं आया? आ गया ना। बस उसी तरह कह रहे हैं, दर्शन ने आत्मा को जाना, आत्मा का ग्रहण किया, ठीक है, और आत्मा ज्ञान के द्वारा बाह्य विषयों को ग्रहण करता है। तो जब दर्शन ने आत्मा को ग्रहण किया तो अविनाभाव से ज्ञान भी साथ में आ गया। बस हो गई बात, ज्ञान ने पर विषय को भी ग्रहण कर लिया, दर्शन ने पर विषय को भी ग्रहण कर लिया। समझ में आ रहा है? थोड़ा घुमा करके कही है बात, बट लॉजिकली बात बैठ जाती है। हाँ, थोड़ा और पढ़ना चाहूँगा मैं। देखिए प्रकरण आगे और अच्छा कंटिन्यू हो रहा है। प्रश्न, जो आत्मा को ग्रहण करता है उसे आप यदि दर्शन कहते हो तो जो पदार्थों का सामान्य ग्रहण वह दर्शन है। इस गाथा का अर्थ आपके कथन में किस प्रकार घटित हो सकता है? तो कहते सामान्य का ग्रहण अर्थात आत्मा का ग्रहण वह दर्शन है। मतलब सामान्य का ग्रहण तुम पर वस्तुओं को क्यों ले रहे हो? आत्मा का ग्रहण वही सामान्य का ग्रहण है। तो सामान्य का अर्थ आत्मा किस प्रकार? आत्मा वस्तु का ज्ञान करते हुए मैं इसको जानूं और इसको न जानूं ऐसा विशेष पक्षपात नहीं करता है, परंतु सामान्य रूप से वस्तु को जानता है। इस कारण सामान्य शब्द द्वारा आत्मा कहा जाता है। इस प्रकार गाथा का अर्थ है। अधिक कहने से क्या, जो कोई, अच्छा ये तर्क, ऊपर का तर्क समझ में आया क्या? वो कहते हैं मैं इसको जानूं ना जानूं ऐसा छोड़ो ना, ज्ञान तो जो जानने का काम करता है। मैं जानूं ना जानूं इस पछड़े में ही नहीं पड़ता है, वो किसी भी तरह से ज्ञान जानने का ही काम करता है। तो सामान्य रूप से उसका जान पाने की क्रिया हुई। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि सामान्य मतलब आत्मा, सामान्य शब्द द्वारा आत्मा कहा जाता है। ठीक है। अधिक कहने से क्या, जो कोई भी तर्क और सिद्धांत का अर्थ जानकर एकांत दुराग्रह त्याग कर नए विभाग द्वारा मध्यस्थ वृत्ति रखकर व्याख्यान करता है तो दोनों ही अर्थ तर्क और सिद्धांत के सिद्ध होते हैं। किस प्रकार से सिद्ध होते हैं? तर्क में मुख्यतः से अन्य मत का व्याख्यान है। वहाँ जब कोई अन्यमति पूछता है कि जैन सिद्धांतों में जीव के दर्शन और ज्ञान ये दो गुण कहे हैं, वे किस प्रकार घटित होते हैं, तो उसे कहते हैं जो आत्मा को ग्रहण करता है वह दर्शन है। तो वह समझ नहीं सकेगा, सामने वाले को तो वो आत्मा मानेगा ही नहीं। मान लो चारवाक जैसा कोई होगा, वो तो आत्मा की सत्ता को मानता ही नहीं है, तो उसके साथ चर्चा करने में मतलब नहीं बनता है। अतः आचार्यों ने उन्हें प्रतीति कराने के लिए स्थूल व्याख्यान से बाह्य विषय में जो सामान्य का ग्रहण है उसका नाम सत्तावलोकन रूप दर्शन स्थापित किया, और जो वह सफेद है इत्यादि विशेष परिच्छेदन हुआ उसे ज्ञान संज्ञा से स्थापित किया। इस प्रकार दोष नहीं है। सिद्धांत में मुख्य रूप से स्व समय का व्याख्यान होता है,
वहाँ सूक्ष्म व्याख्यान करते हुए आचार्यों ने जो आत्मा को ग्रहण करता है वह दर्शन है, इस प्रकार व्याख्यान किया। इस प्रकार इसमें भी दोष नहीं है। ये दोनों बातें समझ में आ रही है क्या? ये कहते जब तुम अन्य मतियों के साथ चर्चा करोगे ना तब बोलो ना कि दर्शन ये बाह्य विषयों के सत्ता मात्र को ग्रहण करता है और उन सत्ता मात्र के ग्रहण करने के बाद उनका जानपना, ये विशेषपना, ये ज्ञान के माध्यम से होता है। ठीक है। यहाँ शिष्य शंका करता है, सत्तावलोकन रूप दर्शन का ज्ञान के साथ भेद ज्ञात होता है, परंतु तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन और वस्तु विचार रूप सम्यक ज्ञान, इन दो में भेद ज्ञात नहीं होता। यदि कहते हो कि क्यों नहीं हो ज्ञात होता, तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन में पदार्थ का निश्चय है, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान में भी है, तो उनमें क्या अंतर है? तो कहते हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में अंतर करना चाह रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है। ठीक है। पदार्थ के ग्रहण में जानने रूप क्षयोपशम विशेष ज्ञान कहलाता है और उस ज्ञान में ही भेदने से वितराग द्वारा कथित शुद्धात्मा आदि तत्वों में यही है, इस प्रकार ही है, ऐसा निश्चय वह सम्यक तो है। निर्विकल्प अभेदने से तो जो सम्यक ज्ञान है वही सम्यक दर्शन है। भेद रूप से देखना जाए तो फिर आपको अलग अलग दिखेंगे। एक रूप से देखा जाए तो क्या दर्शन, क्या ज्ञान, क्या चरित्र, ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक शुद्ध है परमार्थ से, बराबर। फिर दंसन नाण चरिताणी सेविदव्वाणी साहुणा नित्यम ताण पुण जान तिण्णवी अपाणम चेवणिच्छय दो। आत्मा एक बस दिखता है, फिर दर्शन ज्ञान चरित्र का भेद नहीं रहता है। ये बात यहाँ पर भी कह दी है। ऐसा किस प्रकार है? तो अतत्व में तत्व बुद्धि, अदेव में देव बुद्धि, अधर्म में धर्म बुद्धि इत्यादि विपरीत अभिनिवेश रहे ज्ञान की सम्यक विशेषण रूप वाच्य कहने योग्य अवस्था विशेष को सम्यक दर्शन कहा जाता है। यदि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भेद नहीं है तो दो गुणों के घातक ज्ञानावरण और मिथ्यात्व दो कर्म कैसे गए? हा जबरदस्त प्रश्न पूछ लिया। वो कहते हैं जब दो अलग अलग नहीं तो दो गुणों के घातक ज्ञानावरण और मिथ्यात्व दो कर्म कैसे गए? तो कहते हैं जिस कर्म से पदार्थ को जानने रूप क्षयक्षम ढका जाता है उसका नाम ज्ञानावरण, और उस क्षयक्षम विशेष में जो कर्म पूर्वोक्त लक्षण युक्त विपरीत अभिनिवेश को उत्पन्न करता है उसका नाम मिथ्यात्व है। इस प्रकार भेद न से आवरणों में भेद है, निश्चय न से तो अभेद विवक्षा में कर्मपने की अपेक्षा से तो दो आवरणों को भी एक ही जानना चाहिए। ये सिंपल सी बात है, कह रहे हैं जब तुम भेद अपेक्षा जानोगे तो वहां फिर तुमको दो अलग अलग कर्म भी जानने पड़ेंगे। जब तुम दो गुण मान रहे हो ना, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, तो फिर तुम्हें मिथ्यात्व और ज्ञान आवरण से दो अलग अलग मानने होंगे। जब तुम अभेद नहीं से कथन करोगे कि दो अलग अलग नहीं अभेद है, तो फिर तुम्हें कर्मों में भी वैसे ही लगाना पड़ेगा कि दो अलग अलग नहीं एक ही कर्म है। समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ी जबरदस्त टीका थी। मैंने, मुझे लगता है लगभग अपन ने पूरी पढ़ी है 44वीं गाथा की टीका, और मुझे लगता है कि जहाँ पर एक्सप्लेनेशन आवश्यकता मैंने दे दिया है। अब अगर आपको कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिए, मैं दिल खुलास उसका उत्तर दूंगा। इसमें दो चीज निकल के सामने आ रही है। हाँ, एक तो ये कि जब स्वयं का ज्ञान हो रहा है, हाँ, वो अपन दर्शन के थ्रू कर रहे हैं, मतलब उपयोग दर्शन उपयोग के थ्रू हो रहा है। ठीक है। दूसरी तरफ यदि हम सामान्य चीजों और दूसरी तरफ जब हम बाहर की तरफ देखते हैं, हाँ, पहले हमें दर्शन होगा, मतलब सामान्य अवलोकन होगा, और फिर विशेष होके ज्ञान में आएगा। हाँ, जी तो फैक्ट है कि जो भी चीज हम देखते हैं पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, बराबर, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन एक्सेप्शंस। ये इसमें दो चीज हो गई ना। हाँ, तो जब आप बाहर देख रहे हैं, हाँ, वो दर्शन पूर्वक ज्ञान हो रहा है। हाँ, अपन जनरल देखते हैं, वो जो अवरे या हवाएं और धारणा उसके थ्रू होता है। बराबर। और इसमें जो दो स्टेप है अवरे या, ये शायद दर्शन में आ जाएंगे क्योंकि उस समय क्लैरिटी नहीं होती, और उसके बाद ना, नहीं, अवग्रह या ज्ञान में ही रहेंगे। ध्यान से सुनना, अवग्रह या ज्ञान में ही रहेंगे। वो मैंने ये कल भी उठाया था। अपन दर्शन के कुछ है में और इहा के कुछ है में अंतर नहीं कर सकते, केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है। ठीक है।
वहां पे चूंकि डिसाइड नहीं हो रहा है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ विशेष की जब बात आने लगेगी हाँ। वो पार्ट मैंने जस्ट ऐड किया, क्योंकि वहां भी क्लैरिटी कब होती है जब अपन अपने ये हवाई में आते हैं, हाँ इसलिए हाँ वहां से शुरू होता है। बराबर। तो एक डिफरेंट पार्ट है एक्सप्लेनेशन का। तो जब अपन आत्मा के ऊपर बात कर रहे हैं, हाँ। दर्शन के थ्रू स्वयं को जान रहे हैं, बराबर। राइट। और जब बाहर की बात हो रही है, तब हम पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा, मतलब पहले सामान्य अवलोकन होगा फिर विशेष अवलोकन होगा, बराबर। उसके थ्रू ज्ञान होगा। मैं ये समझ नहीं 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 मोटा मोटा नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है। आपने लास्ट स्टेटमेंट क्या कहा, फिर से बताइए जरा। मैंने इसको ऐसे कंक्लूड किया कि जब हम आत्मा की बात कर रहे हैं, हाँ तो जब हम अपनी आत्मा को जानेंगे तो दर्शन के थ्रू जानेंगे, बराबर। है ना। और जब हम बाहर की चीजों को देख रहे हैं, हाँ तो पहले दर्शन होगा और फिर हम ज्ञान करते हैं, और ये होता ही है। बराबर सामान्य अवलोकन होता है, बराबर। फिर हम डिसाइड करते हैं चीजें। ऐसा मैं समझ रहा हूं। जो मेरे को ये समझ आया पूरा एक्सप्लेनेशन दो। अरे वैसा नहीं वैसा नहीं, थोड़ा सा लास्ट स्टेटमेंट में थोड़ी सी कचास है। आप जो कह रहे हैं ना कि पहले दर्शन उपयोग होता है बाद में ज्ञान उपयोग होता है, ये स्टेटमेंट सिर्फ अन्य मतियों के साथ यूज करना। यहाँ पर कहते हैं नहीं नहीं, कोई दर्शन पहले होने की जरूरत नहीं, सीधा ज्ञान हो जाएगा। ठीक है। एंड में तो फिर ये भी बोल रहा है कि वो एक ही चीज है। एंड में ये एक्सप्लेनेशन का एंड में यही कर रहा है ना कि वो दोनों एक ही चीज है, वियोग होने से। तो एंड में यही बोल रहे हैं ना। एंड में तो जो अभी लास्ट लाइन अपन ने पढ़ी वहां पर तो निर्विकल्प अभेद से तो सम्यक ज्ञान है, वही सम्यक दर्शन। अब ये सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण वाला दर्शन है। हाँ, ये दर्शनोपयोग वाला दर्शन नहीं है, ये अंतर समझना। ठीक है। एक काम, मैं एक रिक्वेस्ट है, आज आप ये रिकॉर्डिंग को फिर से एक बार जरूर सुन लीजिए, ठीक है। इसमें भी आपको कोई दिक्कत है, क्योंकि इतना पूरा का पूरा प्रकरण अब फिर से एक्सप्लेन करने जाएंगे तो अपना कितना लगभग 1 घंटा गया, उतना ही लगभग 1 घंटा और जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये प्रकरण जरूर सभी जन सुनेंगे, ठीक है, और वो छोटा सा एक होमवर्क भी कर देंगे। तो 2 बातें हैं आपके लिए, एक रिकॉर्डिंग सुननी है, एक गाथा भी पढ़नी है आपको, ठीक है। हाँ, अब इसके अलावा आपके कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं प्रश्न इस प्रकरण के संदर्भ में अपेक्षा रखता हूँ कल, ठीक है। ठीक है, चलिए रुकते हैं, जिन वाणी स्तुति करेंगे।